प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे दुमका और पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। दुमका जिले की रिपोर्ट के साथ आर.के. नीरद। उप राजधानी दुमका में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम चुकी है। जिले में अब पहले की तरह हर रोज संक्रमण के नए मामले नहीं मिल रहे हैं। वहीं टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई है। प्रशासन की लगातार कोशिशों और उपायों की बदौलत जिले में कोरोना टीके को लेकर लोगों में भय और भ्रांति की स्थिति अब नहीं है। शहर से लेकर सुदूर गांव तक के लोग कोरोना संक्रमण से बचने और इसकी तीसरी लहर को रोकने के लिए खुद से टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। दुमका के नए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अस्पतालों में आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य अच्छी तरह चल रहा है। वे बतौर उपायुक्त जिले में अन्य विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ इन दोनों कार्यों को प्राथमिकता देंगे। कोरोना महामारी की छाया विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर पर भी बनी हुई है। मंदिर में आम जनों का प्रवेश बंद है। वहीं इस साल भी श्रावणी मेले का आयोजन होने पर संशय बना हुआ है। जिले में आपराधिक वारदातें पिछले कुछ माह में बढ़ गई हैं। वहीं पत्थर उद्योग से जुड़े असामाजिक तत्व आक्रामक हो रहे हैं। जिले के शिकारीपाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र के पिंडर गड़िया में ऐसे असामाजिक तत्वों ने जिला परिवहन पदाधिकारी और शिकारीपाड़ा के अंचल अधिकारी पर उस वक्त हमला कर दिया जब वे वाहनों और ओवरलोडिंग की जांच कर रहे थे। हमले में एक सिपाही घायल हो गया जबकि 2 अधिकारियों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। जिले में पिछले एक सप्ताह में अलग अलग सड़क दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। पलामू जिले का ब्यौरा दे रहे हैं जसप्रीत सिंह। पलामू जिले के सभी थाना में दलाल और बिचौलिए के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। बिना किसी माध्यम से लोग थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अगर किसी थाने में दलाल और बिचौलिए दिखाई दिए तो उन पर एफआईआर दर्ज होगी। यह बातें पलामू के नए एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आकाशवाणी से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि दलाल और बिचौलिया भ्रष्टाचार के लिए घातक हैं। इस कारण इस पर रोक लगाना निहायत ही जरूरी है। जो भी चिन्हित अपराधी या गिरोह हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी एसडीपीओ को गिरोह का प्रोफाइल तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें गिरोह के कार्य प्रणाली, उनके शूटर और सफेद पोशों की भूमिका को भी दर्शाने को कहा गया है। इनके आधार पर इनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा। गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बीते कई दिनों से घर में पंखे और कूलर की हवा भी शरीर को राहत नहीं पहुंचा पा रही। हालांकि बारिश तो 3-4 दिन के अंतराल पर हो रही है, लेकिन उमस से राहत नहीं मिल पा रही। कल सुबह 4:30 बजे से ही बारिश शुरू हुई। 2 घंटे तक बूंदाबांदी के बाद मौसम खुला, लेकिन 12 बजे के बाद बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। भीम बराज से मुख्य नहर के जल प्रवाह को बढ़ाकर गुरुवार को 2031 क्यूसेक कर दिया गया। इससे सभी लघु वितरणियों से खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो गई है। बताते चले कि मुख्य नहर के आरडी 81/82 के बीच बुधवा लघु विवरणी के कुछ भाग में मिट्टी के कटाव के कारण उसके कमजोर पड़ जाने की स्थिति में भीम बराज से जल प्रवाह को घटाकर 814 क्यूसेक कर दिया गया है। पलामू जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काफी कम हो गई है। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है और लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में 1472 लोगों का सैंपल जांच हुआ, जिसमें एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। अभी आप सुन रहे थे दुमका और पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।